अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम अंसारी। मैं सबसे पहले तमाम भाइयों और दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या उस पर कमेंट करते हैं। पिछले चंद दिनों से मैंने चंद वीडियोस एलन मस्क के बारे में बनाए थे जिसके बारे में हमारे कुछ भाई तो बहुत खुश हैं कि मैं उनके उसूल के बारे में उनकी नसीहतों को मैं लोगों के सामने मैं रख रहा हूं और इससे हमें भी फ़ायदा हो रहा है और दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन हमारे चंद भाई हैं जो मुझसे बहुत नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि मैं एक आलिम दीन होते हुए मैं एलन मस्क के बारे में, उनके उसूल के बारे में, उनकी नसीहतों के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। तो इस सिलसिले में पहली बात जो हमारे जहन में रहनी चाहिए वो ये है कि जो विज़डम या हिकमत है, जो अच्छी बात है, वो कहीं भी हो, किसी से भी हो, वो हमें ले लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पर ये इस दुनिया में जो कामयाब तरीन लोग हैं, जिनका एक बड़ा रोल है इस दुनिया की को चलाने में, उनके बारे में तो हमें ज़रूर जानना चाहिए कि वो किस तरीक़े से अपनी कामयाबियों को उन्होंने हासिल किया है, ताकि हम भी उन उसूलों को इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी में हम भी अपने तौर पे हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। हम जिस फील्ड में भी हों, अगर उनके उसूलों को, अगर उनकी मेहनत को और उनके अगर जुझारूपन को अगर हम देखते हैं, अगर उनकी पागलपन को अगर देखते हुए अगर हम भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीनन हम भी एक ना एक दिन एक कामयाब इंसान हो जाएंगे। मैं उन्हीं भाइयों को मद्देनज़र रखते हुए एलन मस्क के बारे में मैं मज़ीद इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि चूँकि उनकी ज़ात के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो इस वीडियो में उनकी तारीफ़ एक तरह से कह लीजिए, इसके बारे में मैं चंद चीज़ें मैं बताऊँगा कि एलन मस्क के बारे में दो तरह के लोग हैं जो ये कहते हैं कि एलन मस्क बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एलन मस्क एक पागल इंसान है, वो पागल हैं, और दूसरे कहते हैं कि बहुत समझदार हैं। और यकीनन वो इसलिए पागल हैं कि वो जब वो ठान लेते हैं किसी चीज़ के बारे में तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, और ऐसे ही लोग, ऐसे ही पागल लोग दुनिया को बदलते हैं और वो अपना एक कारनामा दुनिया के सामने और एक आइडिया दुनिया के सामने पेश करते हैं। वो कोई भी हो, जितने भी बड़े और जितने भी कामयाब तरीन लोग इस दुनिया में गुज़रे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको सताया गया है, उनको पागल कहा गया है, उनको लोगों से हट करके कहा गया है। तो अगर आपको भी अगर कोई इस तरीके से कोई पागल कहता है तो लोगों को कहने दीजिए, उनको कहने का पूरा हक़ है, पूरा अधिकार है, लेकिन आप अपने मकसद से, अपने गोल से ना हटें। बहुत सारे लोग उनकी जो तारीफ़ है, उनकी तारीफ़ में बस मैं इतना कह सकता हूँ कि बिल गेट्स, वो भी एक बड़े इंसान हैं, बड़े कामयाब इंसान हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितना सरमाया कमाया है, पूरी ज़िंदगी में जितना माल कमाया है, एलन मस्क ने उतना माल एक साल में कमा करके दिखाया है। और वो सिर्फ़ इसलिए हुआ है कि जो उनकी जो मेहनत है, उनका जुझारूपन है, उनका लेने का एक अप्रोच है, उस अप्रोच की वजह से वो ये कर पाए हैं। और वो एक अभी चंद सालों पहले दुनिया में उन्हें कोई नहीं जानता था, उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन अब दुनिया के बड़े नामों में से एक नाम बन गया है। एलन मस्क के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि एक बहुत दूरंदेश इंसान है, फ्यूचरिस्टिक इंसान है, वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए कि वो ये आज से 50 साल 100 साल बाद क्या होने वाला है उसकी वो तैयारी करते हैं, उसके बारे में वो सोचते हैं। अभी हालिया दिनों में उन्होंने 50 बिलियन डॉलर में ट्विटर को ख़रीदा। उस वक्त भी लोगों ने ये कहा कि एक गलत डिसीजन है, लेकिन डिसीजन ले लेते हैं तो फिर उससे मुड़ते नहीं हैं और उसको वो कर दिखाते हैं। अभी हालिया दिनों में उन्होंने जो अपना बर्थडे मनाया है, यौम पैदाइश, अब ये एक अलग मसला है कि यौम पैदाइश मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, वो अलग मसला है। लेकिन जो लोग मनाते हैं तो उस डे को, उस दिन को बड़ा स्पेशल तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ उसको स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलन मस्क ने उसका अंदाज़ ही अलग है, वो एक उनका अप्रोच ही अलग है। उन्होंने 24 घंटे उस दिन काम करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, और इसीलिए वो कामयाब इंसान है कि उनका सोचने का ज़ाविया अलग है, उनका सोचने का नज़रिया अलग है। वो अलग हट करके सोचते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और इसीलिए वो इतने बड़े बड़े काम एक तरह से करने में वो सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं।
उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। उनमें से चंद खिदमात के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहली खिदमत तो इस फील्ड में उनकी ये है कि उन्होंने एक कंपनी की बुनियाद, बोइंग कंपनी की बुनियाद डाली है। और बोइंग कंपनी का मकसद ये है कि सड़कों को सुरंगों के ज़रिए से गुजारा जाएगा। और ये इसलिए चूँकि बढ़ती आबादी की वजह से जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें ट्रैफिक का बड़ा मामला सामने आ रहा है। इसकी वजह से जाम और सड़कें एक तरह से हमेशा जाम रहती हैं। इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने इस कंपनी की बुनियाद डाली है ताकि सड़कों को ज़मीन के नीचे से सुरंगों से गुजारा जा सके और ऊपर का जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी तरीके से उन्होंने दूसरी कंपनी की जो बुनियाद डाली है वो स्टारलिंक कंपनी है। स्टारलिंक कंपनी जो एक सुपर फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करती है और करेगी। और हम में से हर शख्स ये जानता है कि इंटरनेट के बग़ैर हमारी जो ज़िंदगी है वो अधूरी है। हमारी सरगर्मियाँ एक तरह से ठप होकर के रह जाएंगी अगर इंटरनेट नहीं चलेगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सुपर फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए स्टारलिंक की कंपनी की बुनियाद डाली है। इसी तरीके से आज रोबोट का, रिमोट का ज़माना है। लोग अपने कामों के लिए रोबोट का, रिमोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने भी इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने न्यूरालिंक कंपनी की बुनियाद डाली है, जिसका मकसद ये है कि ऐसी चिप वो कंपनी बनाती है जो इंसान के दिमाग में इंसर्ट की जाएगी, उसको दाखिल की जाएगी और उसकी मदद से उस रिमोट को और रोबोट को कंट्रोल किया जाएगा। अब यह है कि एक वो इंसान ही सोच सकता है जो एक जुझारूपन जिसमें हो, जिसमें फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में जो सोचता हो। इसी तरीके से स्पेस एक्स के बारे में कौन नहीं जानता, जो रॉकेट के फील्ड में काम करती है। रॉकेट लॉन्चर जो पहले यूज़ होते थे, वो एक बार जब रॉकेट लॉन्च किया जाता था तो फिर रॉकेट लॉन्चर एक तरह से वो बर्बाद हो जाता था, उसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होता था। लेकिन उन्होंने एक आइडिया लगाया कि इतनी सरमायाकारी करने के बाद वो फिर एक ही बार में ख़त्म हो जाता है, तो ये इसको क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा रीयूजेबल लॉन्चर बनाएं जो दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सके। और इसमें कई नाकामियों के बाद उन्हें कामयाबी मिली और एक बड़ा काम उन्होंने स्पेस की दुनिया में उन्होंने किया है। इसी तरीके से टेस्ला कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता, जो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ बनाने के लिए मारूफ़ और मशहूर हैं। तो ये वो कई कारनामे हैं एलन मस्क की जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में अगर हम उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख लें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें और उससे हम अपनी फ़ील्ड में, हम जिस फील्ड में भी हों उस फील्ड में अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारा वक्त ज़ाय होने से बच जाएगा और हम भी एक कामयाब इंसान, एक मुफीद इंसान दुनिया के लिए, इंसान के लिए होंगे। थैंक यू, शुक्रिया।